अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, खेत खलिहान हो, घर में अनाज से भरे गोदाम हो, लोग आपकी इज्जत करें, तो क्या आप खुद को सबसे महान समझने लगेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके दिल में घमंड घर कर जाए? आज की ये कहानी एक ऐसी ही है, अमीर जमींदार की है, जिसने अपनी दौलत पर इतना घमंड किया कि एक गरीब को ताना मार दिया। लेकिन उसी रात अल्लाह ने उसकी दौलत को ऐसे मिटाया कि लोग सदियों तक उसका किस्सा सुनाते रहे। दोस्तों, आइए आपको एक छोटे से गांव की तरफ ले चलते हैं। गांव हरा भरा था, चारों तरफ गेहूं और धान की लहलहाती फसलें, मिट्टी की खुशबू, बैलों की गाड़ियों की आवाज और पंछियों की चहचहाट। हर घर छोटा था, झोपड़ी जैसा, लेकिन वहाँ के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत भयानक बड़ा मकान था। दूर से देखने पर वो मकान किसी किले जैसा लगता था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर बाग बगीचे। ये मकान था गांव के सबसे अमीर जमींदार का। इस जमींदार का नाम सबकी जुबान पर था। आस पास के इलाके तक लोग उसके नाम से वाकिफ थे। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, दर्जनों खेतों में उसकी फसलें लहलहाती। गोदामों में इतना अनाज भरा रहता कि देखने वाले हैरान रह जाते। उसके पास मजदूरों की भी कमी नहीं होती थी। सुबह से शाम तक लोग उसके खेतों में काम करते और उसके हुक्म बजा लाते। गांव में उसकी इतनी इज्जत थी कि जब भी वो गली या बाजार में गुजरता, लोग उठकर सलाम करते। कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करता। बच्चे तक डर कर रास्ते से हट जाते। लेकिन इस जमींदार की एक बड़ी कमजोरी थी, उसका घमंड। उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसकी अपनी मेहनत और अक्लमंदी की वजह से है। उसके दिल में एक ख्याल बैठ गया था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अक्सर वो अपने नौकरों से और गांव के लोगों से कहता, देखा है कभी किसी को मेरी तरह? कौन है जो मुझसे टक्कर ले सकता है? अल्लाह ने भी अगर किसी को सबसे ज्यादा दिया है तो वो मैं हूँ। उसकी बातें सुनकर कई लोग चुप रह जाते, कई उसके डर से हाँ में हाँ मिला देते। लेकिन अंदर से सब जानते थे कि ये घमंड एक दिन उसे बर्बाद कर देगा। लोग अक्सर आपस में कहते, अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके दिल में शुक्र नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन इसे लगता है कि ये सब इसकी अपनी ताकत है। यही घमंड धीरे धीरे उसके चेहरे और चाल में भी झलकने लगा। वो जब गांव में निकलता तो उसकी चाल में रुआब होता, आंखों में तिरस्कार और जुबान पर तकब्बुर। उसे गरीबों की हालत देखकर कोई रहम नहीं आता, बल्कि कभी कभी तो वो उनकी गरीबी का मजाक उड़ा देता। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन जमींदार को फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपनी दौलत और ताकत का नशा था। एक दिन का वाकया है, दोपहर का वक्त था। धूप इतनी तेज थी कि गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन उसी धूप में एक गरीब आदमी फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पांव, थका हारा चला आ रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, भूख थी। चेहरा पसीनों से तरबतर था और जिस्म थका हुआ था। 3 दिन से उसके घर का चूल्हा नहीं जला था। बीबी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसके पास ना अनाज था, ना पैसे, ना ही कोई सहारा। आखिरकार हिम्मत करके वो सीधे जमींदार के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। नौकर चाकर उसे देखकर हंसे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कांपते होठों से उसने दरवाजे पर आवाज दी, जमींदार साहब, आपसे कुछ अर्ज है। कुछ देर बाद जमींदार खुद बाहर आया। सोने की कढ़ाई वाला कुर्ता, चमकदार जूते और चेहरे पर वही घमंड। गरीब ने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दी है। खेत खलिहान, महल, गोदाम, सब कुछ है आपके पास। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं। अगर आप चाहे तो एक मुट्ठी अनाज भी मेरे लिए बहुत होगा। जमींदार ने उसकी बात सुनी और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। आसपास खड़े नौकर भी जमींदार की नकल करते हुए हंसने लगे। वो बोला, ओ गरीब, ये हाल तुम्हारा इसलिए है क्योंकि तुम निकम्मो हो। मैं मेहनत करता हूँ, अकल लगाता हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। तुम्हारे जैसे लोग मेहनत करने से कतराते हैं, इसलिए भूखे रहते हो। मेहनत करो, वरना ऐसे ही बच्चे रोते रहेंगे। ये सुनकर गरीब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, जमींदार साहब, ये सब आपका नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है।
घमंड मत कीजिए, अल्लाह चाहे तो एक पल में सब कुछ छीन सकता है। लेकिन जमींदार की आंखों में तिरस्कार था। वो हंसते हुए बोला, अल्लाह, मुझे किसी अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना है कि 7 पुश्तों तक खत्म ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दौलत कभी नहीं मिटेगी। गरीब ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कोई और बहस नहीं की, चुपचाप अपनी झोली संभाली और जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक वाक्या कहा जो आसमान की तरफ उठती दुआ जैसा था। याद रखना जमींदार साहब, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। ये लफ्ज सुनकर कुछ देर के लिए माहौल खामोश हो गया। गरीब की आवाज गांव वालों के दिल तक उतर गई, लेकिन जमींदार अब भी अकर में मुस्कुराता रहा। उसे क्या मालूम था कि वह गरीब के लफ्ज उसकी तबाही की दस्तक है। रात का वक्त था। जमींदार अपने आलीशान महल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। सोने का पलंग, रेशमी चादरें और चारों तरफ महकती खुशबू। नौकर चाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। गांव की गलियों में अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक आसमान पर घने काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे, पंछी डरकर अपनी अपनी घोंसलों में छिप गए। फिर तेज आंधी चली, जैसे कोई सबको चेतावनी दे रहा हो, और उसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। ये बारिश इतनी भारी थी कि गांव की छोटी छोटी गलियां पानी में डूब गई। खेत जो कल तक हरे भरी और सोने जैसी फसलें लिए हुए थे, अब पानी में तैरने लगे। जमींदार के अनाज के गोदाम जिन पर वो घमंड करता था, अब गिरने लगे। लकड़ी और पत्थर बिखर गए। महल की दीवारें धीरे धीरे टूट रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे याद दिला रही हो कि ये सब अल्लाह की नेमत है और घमंड का कोई ठिकाना नहीं। बिजली कौंधी और एक झटके में खलिहान जलकर राख हो गए। आग की लपटें बारिश की बूंदों से भिगोकर सब कुछ निकल रही थी। कुछ ही घंटों में जो दौलत, जो ताकत और ऐश व आराम जमींदार के पास थी, सब पानी और आग में बह गया। वो सारा माल जिस पर वो कभी घमंड करता था, अब बस धूल और जलती लकड़ी का ढेर बन गया है। और जमींदार वो पल भर में हताश और डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी ताकत और दौलत एक एक करके मिटती चली गई। जब सुबह हुई, गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जमींदार के महल की तरफ देखा, उनकी आंखों में यकीन करना मुश्किल हो गया। वो विशाल और ऊंचा महल जो कल तक आसमान से बातें करता था, अब इस मिट्टी और टूटी हुई ईंटों का ढेर बन चुका था। लकड़ी और पत्थर हर तरफ बिखरे थे। जमींदार सड़क पर पड़ा रो रहा था। उसके हाथ खाली थे, ना नौकर, ना अनाज, ना दौलत। जो लोग कल उसकी ताकत और दौलत की चपलूसी करते थे, आज कोई भी उसके पास नहीं आया। तभी वह गरीब आदमी जो कल मदद मांगने आया था, दूर से आया। उसने आह भरी और कहा, देखा जमींदार साहब, अल्लाह जब चाहता है तो एक रात में सब मिटा देता है। जो घमंड करता है उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। जमींदार चुपचाप रोता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि असली ताकत और दौलत केवल अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम धरती पर घमंड से मत चलो, क्योंकि ना तुम धरती को चीर सकते हो और ना पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। एक और जगह अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। तो दोस्तों सोचिए, कल तक वो जमींदार लोगों की आंखों में चढ़ा हुआ था। लोग उसकी ताकत से डरते थे, लेकिन आज वही जमींदार लोगों के रहम पर जिंदा था। यह है तकब्बुर का अंजाम। इसलिए हमेशा याद रखो, घमंड सिर्फ अल्लाह को शोभा देता है, इंसान को नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।